कौर पुराण के चौथे अध्याय में सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रम, पंचीकरण प्रक्रिया तथा परमेश्वर के विविध नामों का निरूपण। सूर्य ने कहा, आश्रमों के संबंध में पूरे विविध विधान को सुनकर के प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करके पुनः इस प्रकार का वचन कहा। मुनिजन बोले, भगवान, आपने श्रेष्ठ चारों आश्रमों के विषय में सब कुछ बतलाया। अब इस समय हमें यह सुनने की इच्छा कि इस जगत की सृष्टि कैसे होती है। हे पुरुषोत्तम, ये सब संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस में विलीन होगा और इन सब का नियामक कौन है, ये सब आप बतलाइए। तो ऋषियों का वचन सुनकर के कौर रूप धारण करने वाले तथा सभी भूत प्राणियों के उत्पत्ति और विनाश के स्थान भगवान नारायण गंभीर वाणी में बोली। श्री कौर ने कहा, सर्वत्र चारों ओर मुख वाले महेश्वर प्रकृति से पर, अव्यक्त, चतुर्व्यूह, सनातन, अनंत, अपरमेय तथा समस्त जगत के नियंता हैं। तत्व चिंतक जिसे प्रधान और प्रकृति कहते हैं, जो सत्य असत्य रूप है, वही अव्यक्त नित्य कारण है। गंध, वर्ण और रस से हीन, शब्द स्पर्श से रहित, अजर, ध्रुव, अक्षय, कभी नाश न होने वाले, नित्य, अपनी आत्मा में स्थित संसार का बीज रूप, महाभूत, सनातन, पर ब्रह्म, सभी प्राणियों को मूर्ति रूप, आत्मा से अधिष्ठित, महतत्व, अनादि, अनंत, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुण, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, शाश्वत तथा अविज्ञेय ब्रह्म ही आदि में विद्यमान था। उसमें गुणों की साम्य अवस्था रूप उस पुरुष के आत्म स्वरूप में स्थित होने पर जब तक विश्व की सृष्टि नहीं हो जाती, प्राकृत प्रलय का समय जानना चाहिए। यह ब्रह्मा की रात्रि कही गई है और सृष्टि को ब्रह्मा का दिन कहा गया है। वास्तव में उनका न दिन होता है न रात होती है। आदि से रहित वह जगत का आदि कारण, सर्वभूत में अव्यक्त अंतर्यामी परमात्मा ईश्वर रात्रि व्यतीत होने पर जागृत हुआ। परमेश्वर महेश्वर ने प्रकृति एवं पुरुष में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर परम योग के द्वारा उनमें शोभ गति उत्पन्न की। जैसे वसंत ऋतु की वायु अथवा मध्य पुरुष एवं स्त्रियों को शुद्ध करता है, वैसे ही वह योग विग्रह योग बल से विविध शरीर धारण में समर्थ ईश्वर प्रकृति एवं पुरुष में अनुप्रविष्ट होकर शोभ का कारण बनता है। हे ब्राह्मणों, वही परमेश्वर शोभ उत्पन्न करने वाला है एवं स्वयं शुद्ध होने वाला है। वह प्रलय एवं सृष्टि करने के कारण प्रधान भी कहलाता है। प्रधान पुरातन पुरुष के शुद्ध होने से प्रधान प्रकृति पुरुषात्मक महत बीज का आविर्भाव हुआ। इसी कारण से वह महत बीज महान आत्मा मति ब्रह्मा प्रबुद्धि ख्याति ईश्वर प्रज्ञा धृति समृद्धि तथा संवित कहलाता है। महतत्व से समस्त प्राणियों की सृष्टि का आदि कारण वैकारिक तेजस तथा मानस, ये तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार अभिमान, कर्ता, मनता, आत्मा, पुद्गल तथा जीव नामों से कहा गया है। उसी अहंकार से सभी प्रवृत्तियां होती हैं। अहंकार से 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सभी इंद्रियां तथा उन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। ये संपूर्ण जगत उससे ही उत्पन्न हुआ है। अव्यक्त से उत्पन्न मन को प्रथम विकार माना गया है। इस कारण ये कर्ता एवं भूत आदिकों को दिन दिखने वाला है। वैकारिक अहंकार से वैकारिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इंद्रियां तेजस हैं और उन इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक हैं। उनमें 11वां इंद्रिय मन अपने गुण के कारण अभ्यात्मक है। ये भूत तन्मात्राओं की सृष्टि है। भूत आदिकों से ही प्रजा उत्पन्न हुई। विकार प्राप्त भूतों ने शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द लक्षण वाले तथा अवकाश स्वरूप आकाश की उत्पत्ति हुई। वैकारिक आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे वायु उत्पन्न हुआ और वायु का गुण स्पर्श कहा गया है।
विकार प्राप्त वायु ने रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया। वायु से तेज उत्पन्न हुआ और इसका रूप गुण कहा जाता है। विकार को प्राप्त हुए तेज ने भी रस तन्मात्रा की सृष्टि की और उससे फिर जल की उत्पत्ति हुई। वह जल इस रस गुण का आधार है। विकार को प्राप्त हो रहे जल ने गंध तन्मात्रा को उत्पन्न किया, उससे संघात पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ और उसका गुण गंध माना गया है। आकाश की शब्द नामक तन्मात्रा है, उसने स्पर्श नामक तन्मात्रा को आवृत किया, इसलिए वायु शब्द तथा स्पर्श इन दो गुणों वाला है। इसी प्रकार रूप नामक गुण शब्द एवं स्पर्श दो गुणों से अविष्ट है। अतः तेज या अग्नि शब्द स्पर्श तथा रूप इन तीन गुणों वाला है। शब्द स्पर्श तथा रूप एवं रस तन्मात्रा में प्रविष्ट हुए, इसलिए रसात्मक जल तत्व को चार गुणों शब्द स्पर्श रूप तथा रस से युक्त समझना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप तथा रस ये चार गुण गंध तन्मात्रा में प्रविष्ट हुए, इसलिए पंच स्थूल महाभूत से युक्त पृथ्वी तत्व पांच गुणों वाला कहा गया है। इसी कारण ये शांत, घोर, मूढ़ तथा विशेष कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होने के लिए आपस में एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। ये सातों महात्मा महत, अहंकार आदि तत्व एक दूसरे के आश्रित होने के कारण बिना संपूर्ण रूप से मिले सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। पुरुष से अधिष्ठित और अव्यक्त से अनुग्रहित होने के कारण महत तत्व से लेकर विशेष पंचभूत पर्याप्त ये सभी तत्व अंडज को उत्पन्न करते हैं। विशेष महाभूतों से एक बार में ही जल के बुलबुले के समान तथा जल में स्थित वह बृहत अंड उत्पन्न हुआ। उसी बृहद अंड में परमेष्टि के सृष्टि स्वरूप कार्य का कारण सिद्ध निष्पन्न हुआ। प्राकृत अंड में क्षेत्रज आविर्भूत हुआ, जो ब्रह्मा नाम से कहलाया। वे प्रथम शीत धारण करने वाले हैं, वे पुरुष कहलाते हैं और समस्त प्राणियों के आदि कर्ता वे ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। प्रधान से पर में स्थित उस पुरुष को हंस, हिरण्यगर्भ, कपिल, छंदोमूर्ति तथा सनातन कहा जाता है। उस परमात्मा का गर्भ वेष्टन था मेरु, पर्वत थे गर्भ के आवरण रूप चरम जरायु और गर्भोदक थे सभी समुद्र। उस अंड में देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ और ग्रहों नक्षत्रों सहित वायु, सूर्य एवं चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। अंड ब्रह्मांड बाहर की ओर अपने से 10 गुने अधिक जल से घिरा हुआ है और जल बाहर से अपने से 10 गुने अधिक तेज से आवृत है। तेज बाहर से अपने से 10 गुने अधिक वायु से आवृत है। इसी प्रकार वायु आकाश से आवृत है और आकाश भूत आदि अर्थात अहंकार से घिरा हुआ है। जैसे अहंकार महतत्व से आवृत है, वैसे ही महतत्व अव्यक्त से आवृत है। ये लोक सर्व तत्व अभिमानी महान स्वरूप वाले हैं। उन लोकों में उन्हीं के आत्म रूप ऐश्वर्य संपन्न तथा योग धर्म से युक्त पुरुष निवास करते हैं और अन्य भी जो तत्व चिंतक हैं वे भी निवास करते हैं। वे सभी पुरुष सर्वज्ञ, शांत, रजोगुण वाले अर्थात सत्व गुण संपन्न तथा नित्य ही अत्यंत प्रसन्न मन वाले हैं। ब्रह्मांड इन्हीं प्राकृत 7 आवरणों से आवृत है। ब्राह्मणों, इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह माया बहुत ही गहन है। बीज रूप से मैंने जिसका वर्णन किया वह सब प्रधान अर्थात प्रकृति का कार्य व्यापार है। यह प्रकृति या माया अन्य और कोई नहीं, प्रजापति की ही परामूर्ति है, ऐसे वेदों का अभिमत है। 7 लोकों के तल से युक्त ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन परमेष्टि देव का दूसरा शरीर है। वेदों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले बतलाते हैं कि सोने के समान वर्ण वाले पीत अंड से प्रादुर्भूत हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा भगवान जी के तीसरे रूप शरीर हैं। उन्हीं धीमान का जो रजोगुण युक्त अन्य रूप है वे ही चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हैं तथा संसार की सृष्टि करते हैं। स्वयं विश्वेश्वर विश्वोत्तमुख विश्व आत्मा भगवान विष्णु सत्वगुण का आश्रय ग्रहण करके उत्पन्न हुए संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हैं। अंतकाल में स्वयं परमेश्वर सर्वात्मा रुद्रदेव तमोगुण का सम्माषण करके संसार का संहार करते हैं।
एक होने पर भी वे निर्गुण, निरंजन, महादेव, सृष्टि, पालन और संहार रूपी 3 गुणों के कारण 3 रूपों में स्थित हैं। वे कभी 1, कभी 2, कभी 3 तथा कभी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। वे योगेश्वर परमात्मा अपनी लीला से अनेक आकार, क्रिया, रूप तथा नाम वाले शरीरों का निर्माण करते हैं और फिर संहार कर डालते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही वे पुनः संहार करते हैं। अपने को 3 रूपों में विभक्त करके तीनों कालों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वे विशेष रूप से सृष्टि, संहार और पालन का कार्य करते हैं। क्योंकि वे स्वयं ही प्रजा की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और स्वयं उसका पुनः संहार करते हैं, इसलिए तीनों कालों में सत्य, राज्य तथा तम रूप त्रिगुणात्मक होने से वे परमात्मा एक अद्वैत कहलाते हैं। प्रारंभ में वे सनातन हिरण्य गर्भ प्रादुर्भूत हुए। आदि में उत्पन्न होने से वे आदिदेव तथा अजन्मा होने से अज कहलाते हैं। वे समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति इस नाम से कहे जाते हैं और देवताओं में सबसे बड़े देव हैं, इसलिए महादेव कहलाते हैं। बृहत होने से वे ब्रह्मा तथा परम श्रेष्ठ होने के कारण परमेश्वर कहे जाते हैं। सबको अपने वश में रखने वाले, परंतु स्वयं किसी के वश में न रहने के कारण वे ईश्वर नाम से परिभाषित किए जाते हैं। उनकी सर्वत्र गति होने के कारण वे ऋषि और प्रलय काल में सब कुछ हरण करने के कारण हरि कहलाते हैं। किसी के द्वारा उत्पन्न होने तथा सर्वप्रथम होने के कारण वे संभव इस नाम से कहे जाते हैं। सभी मनुष्यों के वे अयन आश्रय स्थान हैं, इसलिए नारायण कहे जाते हैं। संसार का संहार करने से, हर तथा सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। वे सब कुछ जानने के कारण भगवान तथा रक्षा करने के से ओम कहलाते हैं। सभी का विशिष्ट ज्ञान होने से सर्वज्ञ तथा सभी के आत्म स्वरूप होने के कारण वे सर्व कहे जाते हैं। वे मल शून्य हैं, इसलिए शिव और सर्वत्र व्याप्त होने से विभू तथा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने से तारक कहलाते हैं। और अधिक कहने से और क्या लाभ, ये सारा जगत ब्रह्म में ही है और वे परमेश्वर अनेक रूपों में विभक्त होकर अनेक क्रीडाएं लीलाएं करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने संक्षेप में इस अबुद्धिपूर्वक हुए प्राकृत सृष्टि का वर्णन किया है। अब आप लोग ब्रह्मा की सृष्टि के संबंध में सुने। इस प्रकार श्री कूर पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 4था अध्याय समाप्त हुआ। 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन, युग, मनवंतर तथा कल्प आदि काल की गणना, प्राकृत प्रलय तथा काल की महिमा का वर्णन। श्री कौर ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, संभव ब्रह्मा के बीते हुए काल की गणना का वर्णन बहुत वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। संक्षेप में काल की गणना 2 प्रार्थ कही गई है। वही परम काल है और उसके बीत जाने पर प्रलय होता है। अपने मान से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु कही गई है। उसी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु को पर नाम से कहा जाता है और उस पर का आधा प्रार्ध कहलाता है। द्विजोत्तमों 15 निमेष की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठा की एक कला और 30 कला का समय एक मुहूर्त काल होता है। उतनी ही संख्या अर्थात 30 मुहूर्तों का एक मानवीय अहोरात्र दिन रात होता है। उतने ही अर्थात 30 अहोरात्र का एक मास होता है जो 2 पक्ष वाला है। 6 मासों का एक अयन और उत्तर एवं दक्षिण नाम से 2 अयनों का एक वर्ष होता है। दक्षिणायन अर्थात दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तरायण अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। श्री कौर ने ब्राह्मणों से कहा, दिव्य 12,000 वर्षों का सत्य, त्रेता इत्यादि नाम से एक चतुर्युग होता है, उसके विभागों का वर्णन सुने। 4,000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग होता है। सतयुग की उतने ही 100 वर्षों की अर्थात 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश त्रेता युग का संधि काल होता है। सतयुग के संध्यांश को छोड़ करके क्रमशः 300, 200 तथा 100 इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य 600 वर्षों के द्वापर तथा कलयुग के संध्या तथा संध्यांश होते हैं। काल का ज्ञान करने के लिए संध्यांशों से रहित त्रेता, द्वापर तथा कलयुग क्रमशः 3, 2
तथा 1000 दिव्य वर्षों के कहे गए हैं। कुछ अधिकता लिए यही दिव्य 12,000 वर्षों का काल परिमाण कहा गया है। इसके 71 गुना काल को एक मनु का अंतर अर्थात एक मनवंतर कहा गया है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वे सभी संभव प्रथम मनु तथा सावर्णिक अष्टम मनु आदि मनु हैं। उन नरेश्वरों मनवंतर अधिपों के द्वारा 7 दीपों तथा परतों वाली इस पृथ्वी का पूरे 1000 युगों तक पालन किया जाता है। एक मनवंतर के वर्णन से अन्य भी सभी मनवंतरों का वर्णन कर दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कल्प पूर्व कल्प के समान ही होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर, रात्रि भी उतनी अर्थात एक कल्प के बराबर ही होती है। विद्वानों ने 1000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 360 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है। उसके 100 गुने अर्थात 36,000 कल्पों या 100 वर्षों के काल को पर इस नाम से जानना चाहिए। पर नामक उस काल के बीतने पर सभी तत्वों का अपने मूल कारण प्रकृति में लय हो जाता है। इसलिए विद्वानों ने इसे प्राकृत प्रतिसंचर प्राकृत परले कहा है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है। पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान है, अनंत है, अजर है, अमर है एवं अनादि है। सर्वव्यापी होने से, स्वतंत्र होने से तथा सबका आत्म स्वरूप होने से यह महेश्वर कहलाता है। ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही हैं, जो ईश, काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। ब्राह्मणों, इस समय ब्रह्मा जी का एक प्रार्थ बीत चुका है। अब उनका दूसरा प्रार्थ चल रहा है। उस द्वितीय प्रार्थ का ये 8वां कल्प चल रहा है। ब्रह्मा जी का जो 7वां कल्प व्यतीत हो चुका है, विद्वानों द्वारा वह पाद्य कल्प कहा गया है। वर्तमान में वराकल्प चल रहा है। इसके विस्तार का मैं वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के पूर्व भाग में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6ठे अध्याय में नारायण नाम का निर्वचन, वरा रूपधारी नारायण द्वारा पृथ्वी का उद्धार, सनक आदि ऋषियों द्वारा वरा की स्तुति। श्री कौर ने कहा, सृष्टि के पूर्व केवल एकमात्र समुद्र ही था, अर्थात सर्वत्र जल ही जल था और कुछ नहीं था। कोई विभाग नहीं था, घोर अंधकार में था। उसमें वायु आदि सभी शांत थे, कुछ भी जाना नहीं जाता था। स्थावर तथा जंगम संपूर्ण सृष्टि के उस अकारण में जल नष्ट हो जाने पर, विलीन हो जाने पर, उस समय 1000 नेत्रों तथा 1000 चरणों वाले ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। 1000 सिर वाले, सोने के समान वर्ण वाले अतीन्द्रिय ब्रह्मा को नारायण नाम वाले पुरुष कहलाते हैं। उस समय जल में अकारण में सोए हुए थे। संपूर्ण संसार के सृष्टि या विनाश के कारण ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में यह श्लोक कहा जाता है। वेद में अप अर्थात जल को नार इस नाम से पहले कहा गया है, और वह नार जल नर का अयन अर्थात आश्रय स्थान है। इस कारण वे नारायण कहे जाते हैं। 1000 युगों के बराबर रात्रि का उपभोग करके वे नारायण उस प्रलयकालीन रात्रि के बीत जाने पर सृष्टि करने के लिए ब्रह्मत्व ग्रहण करते हैं। तदनंतर उस जल कारण में प्रलीन पृथ्वी को अनुमान द्वारा जान करके प्रजापति ने उनके उद्धार की कामना की। जल में क्रीड़ा करते समय में अत्यंत सदृश सुंदर वरा रूप में अवस्थित हो गए। भगवान जी का वह स्वरूप अन्य लोगों के द्वारा मन से भी नहीं जाना जा सकने योग्य वाक स्वरूप तथा ब्रह्म संज्ञक है। धरा को धारण करने वाले उन धराधर एवं आत्म आधार ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश करके अपनी दाढ़ दष्टा द्वारा इसे रसातल में डूबी पृथ्वी को ऊपर निकाला। नारायण की दष्टा के अग्रभाग में अवस्थित पृथ्वी को देख करके जनलोक में रहने वाले सिद्धों तथा ब्रह्म ऋषियों ने अपने पुरुष को व्यक्त करने वाली हरि को इस प्रकार स्तुति की।
ऋषि बोले, देवादिदेव पुराण पुरुष सनातन जय स्वरूप परमेष्टि ब्रह्म को नमस्कार है। सृष्टि करने वाले तथा सभी अर्थों के ज्ञाता संभव आपको नमस्कार है। हिरण्यगर्भ वेदा परमात्मा को नमस्कार है। विश्व के उत्पत्ति स्थान देवों के हितकारी वासुदेव नारायण देव विष्णु को नमस्कार है। शांग्र धनुष चक्र सुदर्शन तथा तलवार नंदक आदि धारण करने वाले चतुर्मुख आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप कुटस्थ को बार बार नमस्कार है। वेद के रहस्यमय को नमस्कार है। वेद योनि को नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध को नमस्कार है। ज्ञान रूप को नमस्कार है। अनंत स्वरूप को नमस्कार है। जगत के साक्षी अनंत अपरमेय तथा कार्य एवं कारण रूप को नमस्कार है। पंचभूत रूप को नमस्कार है। पंचभूतात्मा पंचभूत के अधिष्ठान आत्मा को नमस्कार है। मूल प्रकृति को नमस्कार है। माया रूप आपको नमस्कार है। हे वरा आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करने वाले को नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य को नमस्कार है। संकर्षण आपको नमस्कार है। तीन मूर्तियों तथा तीन धामों स्थानों वाले दिव्य तेज स्वरूप आपको नमस्कार है। तीन गुणों को प्रवृत्त करने वाले सिद्ध एवं पूज्य आपको नमस्कार है। आदित्य के समान वर्ण वाले अर्थात प्रकाश स्वरूप आपको नमस्कार है। पदम योनि को नमस्कार है। मूर्त एवं अमूर्त स्वरूप को नमस्कार है। माधव को बारंबार नमस्कार है। आपके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि हुई है और आप में ही वह विलीन भी हो जाएगी। इस संपूर्ण जगत का आप पालन करें। आप ही रक्षक हैं। आप ही शरण देने वाले हैं। आश्रय स्थान हैं। सनक आदि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वराशीर धारण करने वाले सर्वसमर्थ उन भगवान विष्णु ने उन पर कृपा की। इसके बाद पृथ्वी के स्वामी प्रजापति ने पृथ्वी को उनके स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया और मन से उनको धारण करके अपने वरा रूप को छोड़ दिया। उस महान जल राशि के ऊपर विशाल नौका के समान स्थित पृथ्वी अपने देह के विस्तार के कारण डूबती नहीं है। तदंतर पृथ्वी को समतल बना करके उन्होंने पहली सृष्टि के दग्ध हुए समस्त परतों को पृथ्वी पर स्थापित किया और सृष्टि करने में अपना मन लगाया। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवें अध्याय में 9 प्रकार की सृष्टि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का आविर्भाव, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन। श्री कूर्म बोले, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के विषय में सोचते रहने पर अबुद्धि पूर्वक अंधकार रूप वैसी ही सृष्टि हुई जैसे कि पूर्व के कल्पों में हुई थी। उन महात्मा से तम मोह महामोह तमिस्त्र तथा अंध नाम वाली ये 5 पर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। उस अभिमानी देव के द्वारा ध्यान करते समय अंधकार से ढकी हुई बीज सदृश्य तथा लोकों से आवृत वह सृष्टि 5 भागों में विभाजित होकर स्थित हुई। बाहर एवं भीतर के प्रकाश ज्ञान से शून्य, स्तब्ध, जड़ तथा संज्ञा चेतना विहीन नग अर्थात पर्वत वृक्ष आदि मुख्य इन नाम से कहे जाते हैं और वही मुख्य सर्ग मुख्य सृष्टि कहलाता है। प्रभु ने उस मुख्य सर्ग को सृष्टि के विस्तार में साधक समर्थ न देख करके दूसरी सृष्टि के लिए विचार किया। उनके ऐसा विचार करते ही तिर्यक स्तोत्र नामक पशु पक्षियों आदियों की सृष्टि हुई। हे ब्राह्मणों, क्योंकि वह सृष्टि तिरछी चलने वाली थी इसलिए तिर्यक स्तोत्र सृष्टि कहलाती है। वे मार्ग का उल्लंघन करने वाले पशु आदि उत्पत्तिग्राही कहे जाते हैं। उस तिर्यक स्तोत्र नामक सृष्टि को भी सृष्टि विस्तार के लिए निष्प्रयोजन जान करके उस देव ने अन्य सर्ग को उत्पन्न किया। वह सर्ग उद्धर्व स्तोत्र के सात्विक सर्ग देव सर्ग नाम से कहा गया। इस देव सर्ग के लोगों में सुख और प्रीति की अधिकता रहती है। वे अंदर और बाहर आवरण से रहित होते हैं तथा स्वभाव से ही अंदर बाहर प्रकाश से परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए वे देव कहलाते हैं। तंत्र निरंतर सत्य का ध्यान करने वाले उन देव के चिंतन करने पर उसी समय अव्यक्त प्रकृति से सृष्टि विस्तार का साधक और वाक स्तोत्र वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ।
वे अर्वाक स्तोत्र प्राणी प्रकाश ज्ञान के बाहुल्य वाले, तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले, अधिक दुख वाले और सत्य गुण से संपन्न मनुष्य नाम से कहे जाते हैं। उस मानव सर्ग को देख करके अजन्मा भगवान जी ने अन्य सर्ग की रचना का विचार किया और उनके ऐसा सर्ग विषयक ध्यान करते ही भूत आदि सर्ग उत्पन्न हुआ। वे सभी संग्रह न करने वाले, फिर भी बांटने के स्वभाव वाले, उपभोग करने वाले तथा शील रहित भूत आदि इस नाम से कहे गए हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठों, इस प्रकार ये 5 सर्ग कहे गए हैं। ब्रह्मा के ये पहला सर्ग महत सर्ग कहा गया है। तन्मात्राओं का दूसरा सर्ग भूत सर्ग कहलाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग ऐन्द्रिक सर्ग कहलाता है। इस प्रकार ये प्राकृत सर्ग अबुद्धि पूर्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। स्थावर जड़ पदार्थ मुख्य कहलाते हैं। तिर्यक स्तोत्र से जिस सर्ग को बतलाया है वह तिर्यक योनि वाला 5वां सर्ग है। तदंतर उधर्व स्तोत्रों का 6ठा सर्ग है जो देव सर्ग कहलाता है। तदंतर अर्वाक स्तोत्रों का 7वां सर्ग है जो मानुष सर्ग कहलाता है। भूत आदिकों का 8वां सर्ग भौतिक सर्ग कहा गया है। 9वां सर्ग कुमार सर्ग है। इस प्रकार ये 9 सर्ग प्राकृत तथा व्यकृत दोनों प्रकार के हैं। मुनि श्रेष्ठों, पहले के 3 सर्ग महत सर्ग, भूत सर्ग तथा ऐन्द्रिक सर्ग ये प्राकृत सर्ग हैं। जो अबुद्धिपूर्वक होते हैं वे मुख्य आदि सर्ग, अवशिष्ट 6 सर्ग बुद्धिपूर्वक होते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने ही समान सनक, सनातन, सनंदन, ऋभु तथा सनत कुमार नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, ये 5 योगी थे, परम वैराग्यवान थे और ईश्वर में उनका मन आसक्त था, इसलिए उन्होंने सृष्टि के विस्तार में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। लोक सृष्टि के कार्य में उनके इस प्रकार निरपेक्ष उदासीन हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा मायापति परमेष्टि की माया के द्वारा तत्काल मोहित कर लिए गए। योगियों के चित्त का अनुरंजन करने वाले जगतकर्ता महायोगी महामुनि नारायण ने अपने उस पुत्र ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया। तब उनके द्वारा प्रबुद्ध किए गए विश्व आत्मा ब्रह्मा ने परम तप किया। तप करने पर भी उन भगवान ब्रह्मा को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण उन्हें दुख के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से अवशिष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी। उनके क्रोध के कारण टेढ़ी भ्रुकुटियों वाले ललाट से शरण देने वाले नील लोहित परमेश्वर महादेव प्रकट हुए। वे ही तेज की राशि सनातन भगवान ईश हैं, जिन्हें विद्वान लोग अपनी आत्मा में स्थित परमेश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं। ओमकार का सम्यक रूप से स्मरण कर और प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए भगवान ब्रह्मा ने उन महादेव से कहा, इन अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करें। वृषभ पर आरूढ़ होने वाले धर्मवाहन मंगलकारी भगवान शिव ने ब्रह्मा के वचन को सुनकर के मन से अपने ही समान जटाधारी आतंक रहित 3 नेत्र वाले एवं नील लोहित रुद्रों को उत्पन्न किया। उनसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, जन्म लेने वाली और मृत्यु को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि करो। वे ईश बोले, हे जगन्नाथ, मैं मृत्यु एवं वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा। ऐसी अशुभ प्रजाओं को आप ही उत्पन्न करें। तब कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार के कार्य से रुद्र को रोक करके स्वयं सभी स्थान अभिमानियों को उत्पन्न किया। मैं उन्हें बता रहा हूं, आप लोग सुने। जल, अग्नि, अंतरिक्ष, आकाश, वायु और पृथ्वी, इसी प्रकार नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, लव, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन, रात, अर्धमास, मास, अयन, वर्ष तथा युग आदि स्वाभिमानियों की सृजना पर करके पुनः सृष्टि के सहायकों मरीचि, भृगु, अंग्रा, प्लस, पुलय, क्रतु, दक्ष, अत्रि, विशिष्ट, धर्म एवं संकल्प को उत्पन्न किया। सभी लोकों के पिता में ब्रह्मदेव ने प्राण वायु से दक्ष को उत्पन्न किया। इसी प्रकार नेत्रों से मरीचि, सिर से अंग्रा, हृदय से भृगु, कानों से अत्रि नाम वाले ऋषि, व्यवसाय से धर्म को और संकल्प से संकल्प को तथा ऐसे ही उदान वायु से पुलस्स, व्यान वायु से पुलय मुनि, अपान वायु से शांत स्वभाव क्रतु और समान वायु से विशिष्ट को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न ये सभी गृहस्थ हैं तथा सृष्टि विस्तार के सहयोगी हैं।
मनुष्य का रूप धारण करके इन्होंने धर्म का परिवर्तन किया। तदंतर देवता, असुर, पितर तथा मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने आप को नियुक्त किया। संयुक्त आत्म रूप वाले प्रजापतियों से तमोगुण की मात्रा का उद्रेक हुआ। तदंतर उनकी जंगा से पहले तमोगुणी असुर योनि के पुत्र उत्पन्न हुए। असुरों की सृष्टि करके पुरुषोत्तम ने उस तमो में शीर का परित्याग कर दिया। उनके द्वारा छोड़ा गया वह शीर शीघ्र ही रात्रि के रूप में परिवर्तित हो गया, और वह रात्रि चूंकि अंधकार की अधिकता वाली रहती है, अतः उसमें रात्रि में प्रजाएं सोती हैं। पुनः देव ने सत्वगुण आत्मक दूसरे शीर को धारण किया, और तब उनके मुख से दीप्तिमान देवता प्रादुर्भाव हुए। उन्हें प्रजापति ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह सत्वगुण की अधिकता वाला शीर दिन हुआ। धर्मात्मा देवता इसलिए दिन का सेवन करते हैं। पुनः उन्होंने सत्वगुणात्मक ही एक दूसरे शीर को धारण किया। पिता के समान मानने वाले उनके द्वारा पितर उत्पन्न हुए। विश्व की रचना करने वाले उन्होंने ब्रह्मा ने पितरों की सृष्टि करके उस शीर को भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शीर शीघ्र ही संध्या के रूप में बदल गया। इसलिए देवताओं के लिए दिन, देव विदेशी असुरों के लिए रात, और दिन और रात के मध्य की संध्या जो पितरों की मूर्ति रूप है वह प्रशस्त है। इसलिए देवता, असुर, संभव आदि सभी मनु तथा सभी मनुष्य दिन और रात के मध्य में सदा स्थित रहने वाले संध्या रूपी शीर मूर्ति की उपासना करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने रजोगुण की अधिकता वाले अन्य शीर को धारण किया, जिससे रजोगुण से आवृत उनके पुत्र उत्पन्न हुए जो मनुष्य कहलाए। ब्राह्मणों, उन प्रजापति ने शीघ्र ही उस रजोगुणात्मक शीर को भी छोड़ दिया। वह छोड़ा गया शीर ज्योत्सना के रूप में हो गया, जिसे प्राक संध्या कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, भगवान ब्रह्मा फिर तम तथा रजोमयी मूर्ति शीर को धारण करके पुनः योग युक्त हुए। इस शीर से अंधकार में भूख से व्याकुल होने वाले राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले वे महान बलशाली पुत्र निशाचर कहलाए। ऐसे ही सर्प, यक्ष, भूत तथा गंधर्व उत्पन्न हुए। तदंतर रजोगुण तथा तमोगुण से अविष्ट अन्य प्राणियों को भी प्रभु ने उत्पन्न किया। वह अवस्था से पक्षियों की सृष्टि करने के अनंतर ब्रह्मा जी ने वक्षस्थल से भेड़ों को उत्पन्न किया, मुख से बकरों को उत्पन्न किया, उदर देश से गौओं की सृष्टि की, पैरों से हाथियों सहित घोड़ों, गधों, गाय के समान ही दूसरे प्रकार की गायों, नीलगाय आदि मृगों, ऊंटों, खच्चरों, मृग विशेष, न्यंकुओं तथा अन्य तिर्यक आदि योनियों को उत्पन्न किया। फल मूल वाली औषधियां उनके रोमों से पैदा हुई। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम पूर्व मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिविध साम, रथंतर, साम और यज्ञों में अग्निष्टोम नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टोक, छंद, पंचदश, स्तोम मंत्रों का समूह विशेष, प्रेस, साम तथा उक्त का सृजन किया। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, शब्द, स्तोम मंत्रों का समूह विशेष और वे रूप तथा अतिरात्र नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। उत्तर मुख से 21 शाखाओं वाले अथर्ववेद, अनुष्टभ छंद और आतरयोम तथा वैराज नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करते समय उनके शीर से उच्च एवं निम्न कोटि के अन्य भी प्राणियों की सृष्टि हुई। देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य इन 4 प्रकार की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने चार और अचार सभी प्राणियों की सृष्टि की। यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों तथा शुभ अप्सराओं, नरों, किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य एवं अनित्य भेद से चर एवं अचर सृष्टि 2 प्रकार की है। पहले की सृष्टियों में उन प्राणियों के जो जो कर्म निश्चित थे, अगली सृष्टियों में भी उत्पन्न होकर वे बार बार उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। इसलिए उसी प्रकार की भावना संस्कार से प्रेरित होकर वे प्राणी हिंसक, अहिंसक, कोमल, क्रूर, धर्म, अधर्म तथा सत्य एवं असत्य की प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं और वही कर्म उन्हें रुचिकर भी लगते हैं।
विधाता ने स्वयं ही प्राणियों की इंद्रियों के विषयों, महाभूतों एवं मूर्तियों में भिन्नता और विनियोग की व्यवस्था की। उन महेश्वर ने प्रारंभ में वेद के शब्दों से ही प्राणियों के नाम और रूप तथा कर्मों की विविधता का निर्माण किया। वेदों में जिन सिद्धांतों और आर्च नामों का प्रतिपादन हुआ है, उन्हीं नामों को ब्रह्मा प्रलयकालीन रात्रि के अंत में उत्पन्न पदार्थों को प्रदान करते हैं। प्रलय काल से पूर्व जो ऋतुएं और ऋतुओं के चिन्ह तथा अनेक प्रकार के रूप आकार दिखलाई देते हैं, अगले युगों में वे उन्हीं उन्हीं नाम रूपों तथा भावों में प्रकट होकर दिखाई देते हैं। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूरे भाग में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 8वें अध्याय में सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुप का प्रादुर्भाव, संभवमनु के वंश का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन तथा उनका विवाह धर्म तथा अधर्म की संतानों का विवरण। श्री कूर्म ने कहा, इस प्रकार स्थावर तथा जंगम प्राणियों की सृष्टि हुई, किंतु जब उन बुद्धिमान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई प्रजा में वृद्धि नहीं हुई, तब तमोगुण की अधिकता से आवृत ब्रह्मा दुखी होकर चिंता करने लगे और फिर उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली बुद्धि को ग्रहण किया। तदनंतर उन्होंने सधर्म के अनुसार रजोगुण एवं सत्वगुण को आवृत करके स्थित रहने वाली तथा कर्म की नियामिका तमोवृत्ति को अपनी आत्मा में देखा। तत्पश्चात सत्वगुण से संयुक्त रजोगुण ने उस तमोगुण को दूर किया और दूर हुआ वह तम दो भागों में विभक्त हो गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार दो भागों में विभक्त हुए तम से अधर्म आचरण और अशुभ लक्षणों वाली हिंसा उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस प्रकाशमान शीर को छोड़ दिया। पुनः प्रातन पुरुष प्रभु ने अपने शीर के दो भागों में बांटा। आधे से पुरुष हुआ और आधे से नारी। तत्पश्चात उन्होंने विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उन्होंने शत्रुपन नाम वाली कल्याण में योगिनी नारी को बनाया। वह पृथ्वीलोक तथा ध्युलोक को अपनी महिमा से व्याप्त करके प्रतिष्ठित हुई। वह शत्रुपन नाम वाली नारी योग के ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त थी, और जो पुरुष से अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह देव पुरुष मुनि संभव मनु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शत्रुपन नाम वाली उस देवी ने अत्यंत कठोर तप करके ब्रह्मा जी के पुत्र संभव मनु को ही अपना पति बनाया, और शत्रुपा ने उनसे मनु से दो पुत्र उत्पन्न किए। ये ही प्रियवत्र और उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। इनके अतिरिक्त दो श्रेष्ठ कन्याएं भी हुईं। उन दो कन्याओं से संभव मनु ने परसुति नामक एक कन्या दक्ष प्रजापति को प्रदान की। आकुति नामक दूसरी कन्या को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने ग्रहण किया। मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने आकुति से दो संतानें प्राप्त की, यज्ञ और दक्षिणा, जिनसे संसार वृद्धि को प्राप्त हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो संभव मनवंतर में याम इस नाम से प्रसिद्ध देवता हुए, और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनके नाम को भली भांति सुनो। वे हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कन्या का नाम है कीर्ति। दक्ष प्रजापति की इन 13 दाक्षायणी मंगलमयी कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। उन 13 कन्याओं के अतिरिक्त इनसे सुंदर आंखों वाली दक्ष की 11 अवस्था में छोटी कन्याएं और थी, जिनके नाम हैं ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा सदा। श्रेष्ठ मुनियों, ख्याति, सती आदि जो 11 कन्याएं थीं, उन्हें क्रमशः भृगु, मरीचि, अंगरा, मुनि, पुलस, पुलय, परम, धर्मज्ञ, क्रतु, अत्रि, विशिष्ट नामक मुनियों, अग्निदेव और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम तथा लक्ष्मी का पुत्र दर्प नाम से कहा जाता है। धृति का नियम नामक पुत्र तथा तुष्टि का पुत्र संतोष कहलाता है। पुष्टि का पुत्र लाभ और मेधा का पुत्र श्रुत हुआ। क्रिया का पुत्र दंड हुआ और वही समय भी कहलाता है।
बुद्धि से बोध नामक पुत्र और उसी प्रकार अपरमाद नामक पुत्र भी हुआ। लज्जा का विनय नामक पुत्र और वपु का व्यवसायिक हुआ। क्षेम शांति का पुत्र और सुख सिद्धि का पुत्र हुआ। इस प्रकार कीर्ति का यज्ञ नामक पुत्र हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हुए। काम का हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो देवताओं को आनंद देने वाला हुआ। यही इतनी धर्म की सुखदायक सृष्टि कहलाती है। अधर्म से हिंसा ने निकृति तथा अनृत नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निकृति और अनृत से भय तथा नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना ये दो इनकी क्रमशः भय एवं नरक की पत्नियां हैं। माया ने भय से समस्त प्राणियों को मार देने वाले मृत्यु को उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक नामक पति से दुख नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए। ये सभी उत्तरोत्तर अधिक दुखदायी कहे गए हैं और अधर्म आचरण ही इनका लक्षण है। इनकी ना कोई स्त्री है ना कोई पुत्र है। ये सभी उधर देता है। श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार धर्म नियामक ने तामस स्तर की सृष्टि की। मैंने संक्षेप में इस विशिष्ट सृष्टि का वर्णन किया है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 9वें अध्याय में शेषाई नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा उसी कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य, विष्णु माया द्वारा ब्रह्मा का मोहित होकर विष्णु से विवाद करना, भगवान शंकर जी का प्राकट्य, विष्णु द्वारा ब्रह्मा को शिव का महात्म्य बताना, ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति तथा शिव और विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन। सो जी वाले नारद आदि महर्षियों ने ये वचन सुनने पर संशयग्रस्त होते हुए वरदाता विष्णु को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा। ऋषियों ने कहा, है जनार्दन, आपने मुख्य आदि की सृष्टि का वर्णन किया। अब इस समय जो संशय हमें हो रहा है उसे आप दूर करें। ब्रह्मा से पूर्व में उत्पन्न होने पर भी पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले ईश भगवान शिव किस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्रत्व को प्राप्त हुए और कैसे जगत के स्वामी लोकपिता में अंडज हिरण्य घर भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उसे आप हमें बताइए। तो श्री कूर्म बोले, ऋषियों, आप सभी सुने। अमित तेजस्वी शंकर ब्रह्मा के पुत्र रूप में कैसे हुए और कैसे ब्रह्मा कमल से उत्पन्न हुए। विगत कल्प की समाप्ति पर तीनों लोकों में घोर अंधकार व्याप्त हो गया। सर्वत्र केवल जल ही जल था। न कोई देवता आदि थे और न कोई ऋषि जान। उस जानशिव ने अत्यंत शांत समुद्र में पुरुषोत्तम नारायण देव शेष नाग की शैया का आश्रय लेकर सोए हुए थे। हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों चरण, हजारों बाहु वाले होकर वे विद्वानों के चिंतन के विषय रूप सर्वज्ञ, पीत वस्त्रधारी, विशाल नेत्र वाले, नीले बादल के समान वर्ण वाले, महाविभूति स्वरूप योगियों के हृदय में निवास करने वाले योग आत्मा नारायण जब किसी समय शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब उनके नाभि से लीला करने के लिए दिव्य अद्भुत तीनों लोकों का सार रूप एक सच्चे कमल प्रकट हुआ। वह कमल 100 योजन विस्तार वाला, तरुण आदित्य के समान प्रकाशमान, पुण्य में दिव्य गंध से संपन्न और कर्णिकाएं तथा केसर से समन्वित था। शांग्र नामक धनुष धारण करने वाले शांग्र धनवान नारायण इसी रूप में बहुत समय से निवास कर रहे थे। तभी एक समय भगवान हिरण्य गर्भ उस स्थान पर गए। उनकी माया से मुग्ध उन विश्व आत्मा ने उन सुप्त सनातन पुरुष को हाथ से उठा करके यह मधुर वचन कहा, है पुरुष श्रेष्ठ, अंधकार से आवृत इस घोर निर्जन एकारणों में अकेले सोने वाले आप कौन हैं, मुझे बतलाइए। उनके इस वचन को सुन करके मेघ के समान गंभीर स्वर वाले गरुड़ध्वज ने हंसकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी, आप मुझे ही समस्त लोकों की उत्पत्ति एवं संहार करने वाला महायोगेश्वर एवं पुरुषोत्तम नारायण देव जाने। पर्वत और महान द्वीपों से युक्त 7 समुद्रों से घिरे हुए इस संपूर्ण जगत के साथ ही समस्त लोकों के पिता में ब्रह्मा जी, आप अपने को भी मुझ में ही देखें। ऐसा कहकर के विश्व आत्मा महायोगी हरि ने सब कुछ जानते हुए भी
ब्रह्मा रूपी पुरुष से कहा, आप कौन हैं? तदंतर वेद निधि प्रभु भगवान ब्रह्मा ने हंसकर कमल की आभा के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मुस्कान वाले भगवान विष्णु को इस प्रकार कहा, मधुर वाणी में उत्तर दिया। मैं ही धाता धारण करने वाला, विधाता विधान बनाने वाला, संभव स्वयं ही उत्पन्न होने वाला और परपिता में हूँ। मुझ में ही संपूर्ण विश्व स्थित है। मैं सभी और मुख वाला ब्रह्मा हूँ। सत्य प्रकरण वे भगवान विष्णु ब्रह्मा का वचन सुन करके उनकी आज्ञा लेकर योग बल से ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हुए। उन देव ब्रह्मा के उदर में देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को देख करके श्री विष्णु को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदंतर नागराज की शैया पर निवास करने वाले अजात शत्रु वे भगवान विष्णु उनके ब्रह्मा के मुख से बाहर निकल करके पिता में ब्रह्मा से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, आप भी अब इसी प्रकार मेरे उदर में प्रविष्ट होकर सदा इस विचित्र लोकों को देखें। तब भगवान विष्णु की आनंद प्रदान करने वाली वाणी सुन करके और पुनः उनका श्री विष्णु का अभिनंदन कर कुशध्वज ब्रह्मा ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के उदर में प्रवेश किया। सत्य विक्रम ब्रह्मा ने उन्हीं लोगों को भगवान विष्णु के उदर में स्थित देखा जिन्हें श्री विष्णु ने ब्रह्मा के उदर में देखा था। देव के उदर में भ्रमण करते हुए उन्हें हरि विष्णु का कोई अंत नहीं दिखाई दिया। तदंतर महात्मा जनार्दन ने अपनी इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर दिया। तब ब्रह्मा ने उनकी नाभि में के द्वारा प्रकट हुए। सर में अंड से उत्पन्न चतुर्मुख ब्रह्मा ने योग बल से उसमें नाभि में प्रवेश करके नाभि से उत्पन्न कमल से अपने रूप को बाहर निकाला। पद्म गर्भ के समान शोभा पाने वाले शंभु जगत योनि पिता में भगवान ब्रह्मा अरविंद अर्थात रक्त कमल का बैठे हुए शोभित होने लगे। अपने को संपूर्ण विश्व का स्वामी तथा परम पद आश्रय मानते हुए उन्होंने ब्रह्मा ने मेघ के समान गंभीर वाणी में पुरुषोत्तम विष्णु से कहा, आपने अपने विजय की आकांक्षा से इस समय ये क्या किया? अपनी सभी इंद्रियों के द्वारों को क्यों बंद कर दिया? एकमात्र मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूं और कोई नहीं है। मुझे कौन पराजित कर पाएगा? लोक नियामक ब्रह्मा का वचन सुनकर के नारायण हरि ने सांत्वना पूर्वक यह मधुर वचन कहा, आप ही धाता विधाता और शंभु पिता में हैं। मैंने ईर्ष्या द्वेष के कारण अपने शरीर के द्वारों को बंद नहीं किया, अपितु लीला करने की इच्छा से ही मैंने ऐसा किया है, न कि आपको बाधा पहुंचाने की दृष्टि से। देवादिदेव पिता में आपको भला कौन बाधा पहुंचाना चाहेगा? आपको कुछ अन्यथा नहीं समझना चाहिए। आप मेरे लिए सभी प्रकार से मान्य हैं। मेरे द्वारा जो आपका अपहरण हुआ है उसमें आप सभी प्रकार से अपना कल्याण ही समझें। इसी कारण ब्राह्मण मेरी प्रीति के लिए आप मेरे पुत्र बने। जगन मूर्ति आप पद्म योनि इस नाम से विख्यात हो। तदंतर भगवान देव ब्रह्मा ने किरीटी विष्णु को वर देकर अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः विष्णु से कहा, आप सभी के आत्म रूप हैं, अनंत हैं और सभी के परम ईश्वर हैं। आप सभी प्राणियों की अंतरात्मा हैं तथा आप ही सनातन पर ब्रह्म हैं। मैं ही सभी लोगों की आत्मा एवं लोक महेश्वर हूँ। यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं परम पुरुष ब्रह्मा हूँ। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर दूसरा अन्य कोई नहीं है। नारायण और पितामह के रूप में एक मूर्ति ही दो भागों में विभक्त हुई है। उनके ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वसुदेव ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, ये प्रतिज्ञा आपके विनाश का कारण बनेगी। क्या आप ब्रह्म अधिपति योगेश्वर अव्यय एवं प्रधान पुरुष ईशान शंकर को नहीं देख पा रहे हैं? मैं उन परमेश्वर को जानता हूँ। योगेंद्र तथा सांख्य शास्त्र के ज्ञाता भी जिन महेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते, आप उन्हीं अनादि निधन ब्रह्म की शरण ग्रहण करें। तदंतर क्रुद्ध ब्रह्मा ने कमल की आभा के समान नेत्र वाले केशव से कहा, निश्चय ही आप अपने आप को वह परम अक्षर जगत का एकमात्र आत्म रूप ब्रह्म रूप
परम पद शरण नहीं जान रहे हैं। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर दूसरा कोई विद्यमान नहीं है। आप दीर्घ निद्रा का परित्याग करके अपने आप को देखें, पहचानें। उनके ब्रह्मा के इस क्रोध युक्त वचन को सुनकर के विष्णु ने कहा है, कल्याण, इस प्रकार मत कहें, इस प्रकार मत कहें, ये उन महात्मा की निंदा है। ब्राह्मण, मेरे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। मैं आपसे सत्य नहीं कह रहा हूँ, किंतु ब्राह्मण, आत्मा से सम उद्भूत समस्त विशेषों की हेतुभूत परमेश्वर की माया ही आपको मोहित कर रही है। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने आत्म रूप महेश्वर को उस सर्वोत्कृष्ट परम तत्व के रूप में जानकर चुप हो गए। तदनंतर ब्रह्मा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्राणियों के परम ईश्वर, असीम समर्थ संपन्न भगवान शंकर वहां प्रादुर्भूत हो गए। उन अनंत भगवान शंकर के लाट में नेत्र था। वे जटा मंडल से शोभित थे, तेज के परम निधि थे। वे भगवान हाथ में त्रिशूल लिए थे। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों तथा नक्षत्रों से गुथी हुई अद्भुत आकार वाली चरणों तक लटकती हुई लंबी दिव्य विशाल माला को धारण कर रखा था। उन ईशान देव को देख करके माया से अत्यंत मोहित लोक पिता में ब्रह्मा ने अपनी रक्षा के लिए पीताम्बरधारी विष्णु से कहा है, जनार्दन, हाथ में त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्रधारी तेज के राशि रूप अमेय आत्मा, ये कौन अनंत पुरुष यहाँ चला आ रहा है? उनके ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर के दानों का मर्दन करने वाले विष्णु ने निर्मल जल में दीप्यमान देव ईश्वर को देखा। ईश्वर संबंधी उस परम भाव रूप ब्रह्म भाव को जान करके महेश्वर में परम तत्व का दर्शन कर भगवान विष्णु उठ करके और देव देव पिता में से कहने लगे, ये देव स्वयं प्रकाशित होने वाले सनातन, आदि और अंत से रहित, अचिंत्य, महान, समस्त लोकों के ईश्वर महादेव हैं। ये शंकर, शंभु, ईशान, सर्वात्मा, परमेश्वर, समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी, योगी, महेश, विमल तथा शिव रूप, कल्याण रूप हैं। यही धाता, विधाता, प्रधान पुरुष और ईश्वर हैं। यतिजन सन्यासी लोग ब्रह्म की भावना से भावित होकर के जिनका दर्शन करते हैं, वे ही केवल निष्कल महादेव शिव काल बन करके संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। ये वे ही शंकर आ रहे हैं जिन सनातन देव ने पूर्व काल में आप ब्रह्मा को बनाया और आपको वेद प्रदान किया, पर पिता में मुझे इनकी ही विश्व योनि सनातन एवं वासुदेव नाम वाली दूसरी मूर्ति समझो। क्या आप ब्रह्मा के ही भी अधिपति अव्यय योगेश्वर को नहीं देख रहे हैं? आपकी दिव्य दृष्टि हो जाए जिससे आप उस परम तत्व को देख सकें। विष्णु से इस प्रकार शैव नेत्र शिव संबंधी ज्ञान प्राप्त करके लोक पिता में ब्रह्मा ने सामने अवस्थित परम ईशान को जाना। उन पर पिता में ब्रह्मा ने ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त करके उन्हें पितृ रूप देव शिव की शरण ग्रहण की। ओंकार तत्व का अनुस्मरण करके और आत्मा द्वारा मन का निरोध करके उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों से हाथ जोड़ते हुए उन देव की प्रार्थना की। उन ब्रह्मा के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर शिव को परम प्रीति प्राप्त हुई और वे मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निस्संदेह तुम मेरे ही समान हो। मेरे द्वारा ही पहले संसार की सृष्टि करने के लिए तुम अव्यय को उत्पन्न किया गया था। मेरी देह से उत्पन्न तुम मेरी ही आत्मा और आदि पुरुष हो। हे अनग विश्वात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा। कमल से उत्पन्न उन ब्रह्मा ने देवादिदेव शंकर जी के इस वचन को सुनकर के विष्णु की ओर देखा और उन परम पुरुष वृष ध्वज शंकर को प्रणाम करके उनसे कहा, भगवान भूत एवं भविष्य के स्वामी महादेव, अंबिका के पति, मैं आपको ही पुत्र रूप में अथवा आपके ही समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। महादेव, मैं आपको सूक्ष्म माया द्वारा मोहित कर लिया गया हूँ। शिव, मैं आपके परम भाव को यथार्थ रूप में नहीं जानता हूँ। देव, आप ही भक्तों के माता पिता भाई तथा मित्र हैं। आप प्रसन्न हो, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तदनंतर जगत के स्वामी वृषध्वज शंकर जी ने उनके वचन सुन करके
पुत्र रूप जनार्दन विष्णु को की ओर देख करके ब्रह्मा से कहा, हे पुत्रक, तुमने जैसी इच्छा की है मैं वैसा ही करूंगा। अनग, तुम्हें ईश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम ही सभी प्राणियों के प्रथम श्रेष्ठा के रूप में नियुक्त किए गए हो, अतः देवेश लोक पिता में तुम वैसा ही करो। ये नारायण एवं अनंत भगवान विष्णु मेरे ही श्रेष्ठ मूर्ति हैं। ये ईशान हरि तुम्हारे योग क्षेम का वहन करने वाले होंगे। ऐसा करके प्रसन्नचित्त परमेश्वर शिव ने हाथों से देव ब्रह्मा का स्पर्श करके हरि विष्णु से कहा, है जगन मूर्ति, तुम्हारी भक्ति से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तत्वता हम दोनों भिन्न नहीं हैं। इसके बाद महादेव का वचन सुन करके विश्व में जगन में विष्णु ने चतुर्मुख ब्रह्मा की ओर देख करके प्रीति युक्त वाणी में महादेव से कहा, मेरे लिए यही श्लाघनीय वर है कि मैं आप परमेश्वर परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। मेरी आप में भक्ति हो, ऐसा ही हो। यह कहकर महादेव ने पुनः विष्णु से कहा, आप सभी कार्यों के कर्ता हैं और मैं अधिदेवता हूँ। यह सब कुछ मेरा आपका ही रूप है, इनमें कोई संदेह नहीं है। आप चंद्रमा हैं, मैं सूर्य हूँ। आप रात्रि हैं, मैं दिन हूँ। आप प्रकृति हैं और मैं ही अव्यक्त पुरुष हूँ। आप ज्ञान रूप हैं और मैं ज्ञाता हूँ। आप माया रूप हैं और मैं ईश्वर हूँ। आप विद्यात्मिका शक्ति हैं, मैं शक्तिमान ईश्वर हूँ। और निष्कल देव पर स्वरूप नारायण भी मैं ही हूँ। ब्रह्मवादी योगी हम दोनों को एक भाव से ही देखते हैं। हे विश्वात्मन, बिना आपका आश्रय ग्रहण किए योगी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। आप देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त इस संपूर्ण जगत का पालन करें। ऐसा कह करके अपनी माया से संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाले अनादि एवं अनंत शक्ति संपन्न भगवान जन्म, विकास एवं विनाश से रहित अपने अव्यक्त धाम स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 9वां अध्याय समाप्त हुआ।